बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुना नाज। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से इनएक्टिव रही, कुछ वजूहात, शादियां और कुछ दूसरी मसरूफियत जिसकी वजह से मैं आप लोगों से इनएक्टिव रही, पर इंशाअल्लाह अब मैं मुस्तकिल रेगुलर आपके लिए वीडियोस लाऊंगी। मेरी वीडियोस आपको पता है बहुत आजमूदा और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और सस्ती रेमेडीज़ होती हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं, बआसानी आपके इस्तेमाल में होती हैं। और फ्रेंड, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरी रेमेडीज़ यूज़ कर रहा है अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का करम है। तो फ्रेंड्स, वीडियो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं दुआ गो हूँ सबके लिए कि अल्लाह ताला नए साल के साथ हमारे घर में खुशियाँ लाए, हम सबके घरों में बरकत लाए, सेहत दे हमारे बच्चों को, हमारे बड़े बूढ़ों को, हमारे जितने लोग हमारे साथ जॉइंट हैं सबको सेहत के साथ हम सबको खुशियाँ अता फरमाए। और फ्रेंड्स, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, हम अपनी रेमेडी, मेरी बहुत आसान आज की रेमेडी है। आप कैंडल समझ रहे होंगे शायद इनके घर में लाइट जाने वाली है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, ये आज मैं जो रेमेडी बता रही हूँ बहुत इजी और आजमूदा है। इसको मैं भी यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे भी काफ़ी एरियाज ठंड में क्रैक पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत आसान तरीका है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर एरिया आपकी क्रैक हो रही है तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि आपको कहीं विटामिन सी कमी तो नहीं है। आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो सर्दियों में हम पानी पीना थोड़ा रोक देते हैं कि ठंड हो रही है। कराची वैसे भी आज कल बहुत ठंड में इजाफा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पानी का भी इस्तेमाल थोड़ा रखें और थोड़ा टाइट शूज़ ना पहने, और जो मैं क्रीम बताऊँ, जेल बनाना सिखाऊंगी, बहुत ईजी है। ये इस्तेमाल करके आपके क्रैक पाँव सही हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और जिनको बाज़ दफ़ा तो खून भी आने लगता है, जिनके पाँव फटने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, खैर बहुत आसान है। ये 10 रुपए की कैंडल कहीं से भी आपको मिल सकती है बआसानी। और इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल होगा। ये जेली है, ये वैसलीन है। अगर आपको ये वाली वैसलीन नहीं मिली तो आप इसमें कोई मसला नहीं है कि नहीं, यही आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको बआसानी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम अपनी रेमेडी बनाना शुरू करती हूँ। पर रेमेडी बनाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बनाना चाहते हैं। मैं तो हर हफ्ते की बना लेती हूँ, एक हफ्ता आराम से चल जाता है। ये मैंने डाले थे सरसों का तेल, 2 चमचे सरसों का तेल। अब मैं इसमें डालूंगी ये कैंडल इतनी बड़ी है तो हम इसकी हाफ कर लेंगे। हाफ कैंडल हम इसमें इस तरह में, ये आधी मैंने ले ली, आधी से मेल्ट होगी। थोड़ा सा तेल और ऐड कर दूं। ये देखिए मेल्ट हो गई। इसको धीमी आंच पे हम, और ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ये आप पैरों पे लगाएंगे, आपके सब डैमेज जितने हो रहे हैं पाँव खत्म है। देखिए मेल्ट हो चुकी है आराम से। थोड़ा गरम कर लेंगे हम इसको। ये वैक्स इसमें गरम हो चुका है। अगर आपको वैक्स की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसमें मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। मैंने सिर्फ चूल्हा इसलिए खोला था कि वो मोमबत्ती जो कैंडल है हमारी मेल्ट हो जाए। मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें वो डाली है जेली। ये देखिए जेली डाली है, वो मेल्ट हो रही है अच्छे से। ये देखिए ये भी मेल्ट हो गई। अब मैं ये पूरी हमारी क्रीम रेडी होगी। अब मैं इसको इस शीशी में निकालूंगी ताकि ये आप यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको शिफ्ट करूंगी दूसरी चीज़ में। अब फ्रेंड्स, ये छोटी सी हम बॉटल के अंदर कोई भी खाली चीज़ की हो, जर्दे के रंग की हो, कोई भी किसी चीज़ की हो, हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये मैं इस तरह डाल रही हूँ। इसमें वैक्स से ही ज़रूर जमेगा। ये देखिए मैंने इस तरह इसको भर दिया है।
फ्रेंड्स ये देखिए ये जम चुकी है। आज तो कराची में इतनी ठंड है कि थोड़ी देर आप गैलरी में चले जाएं, वहीं रख दें तो खुद ही वो जम जाएगी। वैसे आप इसको थोड़ी देर जब आप रेडी कर लें पूरा मटेरियल, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब मैं बताऊंगी इसको अप्लाई कैसे करनी है। अगर बाज़ लोगों को परे, वरना ये इसी तरह हम ही लेंगे, आप समझो जमी हुई कैसे यूज़ हो गई तो पत्थर हो गई। ये देखें, ये लें, हमने पाँव लिया, पाँव पे हमने इसको रब करना शुरू किया इस तरह। ये देखें मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको मसला है तो ओवन में 5 सेकंड के लिए करना। ये देखें इस तरह ये समझे क्रीम बन गई है। ये हमने इस तरह, आप रात को सोने से पहले पाँव को अच्छे से धोएं, वॉश करें, सफाई करें पाँव की। उसके बाद ये लगा के आप देखिए इस तरह पूरा ही मेल्ट होगी। अपने पाँव पे इस तरह आप लगाएंगे, उसके बाद सॉक्स पहन के आप सो जाएंगे। आप सुबह उठेंगे, आपके पाँव बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा नरम होंगे। आपने सुबह उठ के थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी से नहीं, नीम गर्म पानी से अपने पाँव को वॉश करेंगे, साबुन से या जिस भी चीज़ से आप वॉश करते हैं आप उसको वॉश करें। उसके बाद सॉक्स का ज़्यादा सर्दी हो तो लाजमी आप सॉक्स का इस्तेमाल करें, या वज़ू करके आएँ, क्योंकि अभी तो बहुत ठंड पड़ रही। वज़ू करके आएँ तो लाजमी हल्का सा, ये ज़्यादा न लें, हल्की सी लेके क्रीम अपने पैरों पे अप्लाई करें, सॉक्स पहन लें। यकीन करें ये आजमूदा है, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। आपके पाँव बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, पर इसके साथ साथ पाँव की सफाई भी ज़रूरी होती है। जो लोग पाँव को धूल मिट्टी से बचाएं, और ये जब लगाएं तो लाजमी इसके बाद थोड़ा पाँव वॉश कर लें, ताकि आपका पाँव भी नरम सॉफ्ट रहे, नरम हो जाए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी रेमेडी। बहुत आसान है, हमने इसमें सरसों का तेल ऐड किया है, कैंडल है और वैसलीन कोई सी भी। तो फ्रेंड्स मेरी रेमेडी कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी बहुत जल्द। अब मैं आपके साथ कंटिन्यू वीडियोस आपसे शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स ये वीडियो लाजमी किसी के साथ शेयर किया करें, क्या पता ये किसी को फ़ायदा कर जाए, कोई भी रेमेडी तो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। फ्रेंड्स मेरा इंस्टा पे भी पेज है, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please subscribe this channel and press the bell icon and like, comment, share this video.